नमस्कार, मैं ओमवीर। आप सभी का स्वागत करता हूँ जीएस बाई ओमवीर यूट्यूब चैनल पर। आज हम नेक्स्ट क्लास में प्रथम प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट कल की क्लास के छूट गए हैं, उन पॉइंटों की तरफ हम पहले अपना ध्यान देंगे। और यहाँ पर जो कल की क्लास में से पॉइंट छूटे थे वो पॉइंट हैं। और सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी बहनें इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि कोई भी वीडियो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। तो कल के कुछ पॉइंट थे, पहले उन पॉइंटों को हम डिस्कशन करेंगे। तो कल हमारा वारेन हेस्टिंग्स पढ़ा था हमने। तो वारेन हेस्टिंग्स एक इंडिया में शासन करने वाला प्रथम ऐसा वायसराय था जिसने जिसने जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया इंडिया में। रेगुलेट एक्ट या चार्टर एक्ट इंडिया में 20 वर्ष बाद आते थे, और 20 वर्ष की ये रूपरेखा तैयार करके ब्रिटेन से इंडिया आते थे। और यह किस किस वर्ष आया था? 1773 को इंडिया आया था, उसके बाद 1993 को इंडिया आया था, उसके बाद 1813 को इंडिया में आ गया था, उसके बाद 1833 और लास्ट 1858 को, ये 1853 को भारत आया था। टोटल 5 बार यह एक्ट भारत में आया था। और इंडिया में धोखाधड़ी के मामले में 2 जनरलों के ऊपर केस भी चला था। वो जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। ये 2 ऐसे गवर्नर थे जिनके ऊपर केस चला था। इन्होंने इंडिया में गलत काम कर दिया। जैसे कि वारेन हेस्टिंग्स इसने अवध की बेगमों के साथ अत्याचार किया था। नेक्स्ट चेत सिंह केस किंग ऑफ बनारस था, इसके साथ इसने गलत काम किया। नेक्स्ट था नंद कुमार केस, और इन तीनों का केस वारेन हेस्टिंग्स पर चला, और केस लॉर्ड क्लाइव पर भी चला था। जो कल के फॉन्ट थे, ये फॉन्ट बचे हुए थे, इनको हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन कर लेते हैं। प्रथम बार वारेन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल सिस्टम स्टार्ट किया इंडिया में। प्रथम बार जुडिशियल सिस्टम वारेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलेटरी एक्ट या चार्टर एक्ट इंडिया में 20 वर्ष की रूपरेखा लेकर आता था। रेगुलेटिव एक्ट या और चार्टर एक्ट इंडिया में 20 वर्ष की रूपरेखा तैयार कर भारत आता था। इसको इंडिया में किस तरह क्या करना है, रूपरेखा पहले तैयार कर लेते थे ये लोग, और फिर उसको इंडिया में लागू कर देते थे। यह एक्ट भारत में 5 बार आया है। 5 बार आया है। वो डेट है, पहले आ गया था 1773 को, फर्स्ट बार 1773, और दूसरी बार आ गया था ये हर 20 वर्ष बाद ये एक्ट आता था। 1793 को आ गया था, फिर 1793, और तीसरी बार आया था 1813 को, और चौथी बार आया था 1833 को, और 5वीं बार आया था 1853 को। टोटल 5 बार यह एक्ट भारत में आया है। और 20 वर्ष के लिए एक बार आया था, फिर 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए 5 एक्ट इंडिया में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया में धोखाधड़ी में 2 गवर्नर जनरलों के ऊपर केस चला है। नंबर 1 वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड क्लाइव। इंडिया में नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में धोखाधड़ी के मामले में 2 गवर्नरों या जनरलों
के ऊपर केस चला है। ये दो वो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स और नेक्स्ट थे क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। ये दो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन पे इंडिया में धोखाधड़ी के मामले में केस चला है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ये नाम दे देगा एक, या ये नाम दे देगा, ऐसा इसमें कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर इंडिया में धोखाधड़ी के मामले में केस चला। तो हर पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। और नेक्स्ट, जो वारेन हेस्टिंग्स पे केस चला वो किस मामले में केस चला? इस पर अवध की बेगमों का केस, अवध की बेगमों का केस। इनके साथ इसने दुर्व्यवहार किया और अत्याचार भी किया। नेक्स्ट, दूसरा केस चला इनके ऊपर चेत सिंह केस, चेत सिंह केस। ये किंग ऑफ बनारस था, किंग ऑफ बनारस था। ये बनारस का राजा था। एक इस पे नंद कुमार का केस भी चला था। तीसरा पॉइंट है नंद कुमार केस। वारेन हेस्टिंग्स पे तो इन तीनों का केस चला था इंडिया के अंदर, और कुछ केस लॉर्ड क्लाइव के ऊपर भी चले थे। ये कुछ कल के पॉइंट थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, कुछ छूट गए थे, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो आप थंबनेल देख रहे हैं यहाँ पे, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, इसके बारे में अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसकी पहले पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं, क्या ऐसा समय था कि यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को होना पड़ा, जो संघर्ष था उसको होना पड़ा। इस युद्ध को दो डेटों में पूछ लिया जाता है, कभी तो 1775 टू 1782, या ये वाली दी होगी 1778 टू 1782। आप देख लेना पेपर अपने तरीके से, जो भी डेट हो इन दोनों में से एक डेट आएगी। तो यहाँ पे कहानी क्या थी, बालाजी विश्वनाथ। हम 1713 पे पहुंच जाते हैं, 1713 को 13 पे से हम यहाँ पे 1775 में आ जाएंगे। तो क्या ऐसी पृष्ठभूमि थी पीछे? तो देखिए, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक इन्होंने शासन किया। मराठा थे, प्रथम आंग्ल मराठा थे, इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट बाजीराव फर्स्ट आ गए थे, इन्होंने 1720 से 1740 तक शासन किया। ठीक है, तीसरे आदमी आ गए थे बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1761 तक शासन किया। इनके बाद माधवराव आ गए थे, 1761 से 1772 तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इनके बाद जब नारायण राव आ गए थे 1772 टू 1773, 1772 टू 1773 को नारायण राव जब शासन देख रहे थे मराठा, तो इनकी हत्या, नारायण राव की हत्या और इनके चाचा और माधव राव के भाई रघुनाथ राव ने कर दी और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, राजा को मार दिया, खुद को मराठा साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया। लेकिन जबकि पेशवा पद वंशानुगत था, जैसे कि ब्रिटेन में राज्य चलता है आज, तो वहाँ पे एक ही परिवार का पूरे ब्रिटेन का किंग होता है, इसी तरह वहाँ पे मराठा थे। तो यहाँ पे नारायण राव के चाचा और माधव राव के भाई रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी, खुद को पेशवा घोषित कर दिया। जबकि वहाँ पे जो पोस्ट थी किंग की वो वंशानुगत थी, जैसे कि आज ब्रिटेन में है। नेक्स्ट हुआ क्या, नाना फडणवीस सबसे वृद्ध मराठा लीडर थे। नाना फडणवीस सबसे वृद्ध मराठा लीडर थे, नेता थे वहाँ पे। ठीक है, चलो उनकी हत्या कर दी, लेकिन किंग तो नाना फडणवीस को बनाना चाहिए था, क्योंकि वह सबसे बड़े लीडर थे। नेक्स्ट 11 मराठा और दरबारियों ने मिलकर टोटल 12 मराठा हो गए। इनको 12 भाई भी कहते हैं। इन पॉइंटों को हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं बोर्ड पर। ये दो डेट हैं, इन दो डेटों में से कोई एक डेट आपको एग्जाम में दे देगा, या तो 1775 टू 1782 देगा, या 1778 टू 1782 देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो शासन, हम आ जाते हैं सीधे 1713
1713 से 1720 तक, 1713 टू 1720। हम पीछे जाके देख लेते हैं और मराठा साम्राज्य, पूरे मराठा साम्राज्य को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे बालाजी विश्वनाथ, यहाँ पे किंग थे बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 तक इन्होंने शासन किया, कोई परेशानी नहीं थी, अच्छा खासा राज्य चलाया। नेक्स्ट 1720 से 1740, 1720 टू 1740। यहाँ पे नेक्स्ट किंग थे बाजीराव फर्स्ट, इन्होंने शासन किया, अच्छा शासन चलाया। नेक्स्ट थे तीसरे नंबर पे, पहला नंबर, दूसरा नंबर और नंबर तीसरे नंबर के थे, इन्होंने किया 1740 से 1761 तक शासन, 1740 टू 1761। एक किंग थे बालाजी बाजीराव। एक ही परिवार था, वंशानुगत सीट थी किंग की, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है 4। अब 1761 से 1772 तक, 1761 से टू 1772 यहाँ पे किंग बन गए थे। यहाँ पे माधवराव किंग बन गए थे, माधवराव ने भी अच्छा शासन चलाया, अच्छी देख रेख की मराठा साम्राज्य की। लेकिन पांचवें नंबर पर नारायण राव आगे थे, नारायण राव। इन्होंने किया था 1772 टू 1773 तक इन्होंने किया था, अपना शासन चलाया था। एक थे नारायण राव। यहाँ पे जो मराठा जो एक प्रेसिडेंसी बसी हुई थी, वहां पे वंशानुगत सीट थी, ठीक है। एक ही परिवार के लोग थे, सब एक ही परिवार के लोग थे, एक ही परिवार का लोग मुखिया होगा पूरे मराठा साम्राज्य। लेकिन हुआ क्या, नारायण राव की हत्या इनके चाचा और माधव राव के भाई रघुनाथ राव ने कर दी। ब्रदर ऑफ माधव राव। माधव राव थे, ठीक है, इनका चाचा था और रघुनाथ के भाई माधव राव के भाई रघुनाथ ने कर दी। ठीक, हुआ क्या इसको फिनिश करके नारायण राय को फिनिश करके खुद को पेशवा घोषित कर दिया, खुद को किंग घोषित कर दिया। इसने रघुनाथ ने खुद को किंग घोषित कर दिया। अभी किंग बन गया मराठा साम्राज्य। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नाना फडणवीस सबसे वृद्ध मराठा थे, इनको ही किंग बनना था, लेकिन एक किंग बन बैठा। 11 और मराठा दरबारियों ने मिलकर टोटल 12 मराठा हो गए। इनको 12 भाई भी कहते हैं। इन पॉइंटों का डिस्कशन कर लिए, अभी कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं। नारायण राव की विधवा पत्नी थी से पैदा हुए बेटे माधव राव नारायण थे। इधर 12 भाई थे 12 भाई ने जो नारायण राव की विधवा पत्नी थी, उनके बेटे थे माधव राव नारायण थे। 12 भाइयों ने इसको राजा मान लिया और रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले।
संधि होती है सूरत की संधि, सूरत की संधि। इस संधि में एक तरफ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ रघुनाथ राव थे, रघुनाथ राव। इन दोनों के बीच ये संधि हुई, लेकिन 12 भाइयों ने रघुनाथ राव का साथ दिया। बट 12 भाइयों ने रघुनाथ का साथ दिया। दोनों संधियां इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड ने सूरत संधि को सही माना, सूरत संधि को सही माना। दोनों संधि सूरत चली गई। ब्रिटेन चली गई, ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन ने सूरत संधि को सही माना, लेकिन ब्रिटेन ने सूरत संधि ये क्लास यहीं तक थी और नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे सभी से मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कोई भी वीडियो आपकी छूटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्लास